नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के बाद अब बड़े एक्शन की तैयारी है। उसके ऊपर बुलडोजर चल सकता है। आरोप के मुताबिक बिना नक्शा पास करवाए बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। ऐसे में अब होटल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ मंडल के कमिश्नर ने ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए हैं। उधर एलडीए के वीसी ने कई अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि बिल्डर की ओर से प्राधिकरण में फर्जी शपथ पत्र देकर आवासीय भूखंड में व्यावसायिक निर्माण कराया गया था। इसको लेकर अथॉरिटी की ओर से अब मेसर्स बंसल कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि मुकेश जसनानी और उनके साझेदारों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उपयोग आवासीय है, उसमें कमर्शियल भू उपयोग अलाउड नहीं है। ग्रुप हाउसिंग के लिए नक्शा पास हुआ था और उन्होंने शपथ पत्र दिया था कि हम जो कार्यालय भवन है जितने पे बनाया था उसे हम आवासीय में कन्वर्ट करेंगे। बट वो धोखा देते हुए एलडीए को उन्होंने उसमें होटल में पिछले 5 साल में कन्वर्ट किया और होटल में चलाया। एलडीए से 2 बार नोटिस गई, उनको नोटिस का लास्ट जवाब नहीं दिया, इसलिए सीलिंग की कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की गई है। आगे नियमानुसार ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह एलडीए को डार्क में रखते हुए चिटिंग जो हमारे पिछले 5 सालों में वहाँ लोग रहे हैं, फील्ड अफसर के कर्मचारी अधिकारी, उनके विरुद्ध भी हम लोगों ने तत्काल एक्शन के लिए शासन को अभी लिख दिया है। अलग अलग पदों पे जेई, एई, एक्सीएन करीब 10 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और नीचे सुपरवाइज़र। वो सभी लोगों के खिलाफ जो अलग अलग समय में रहे, उनका दायित्व था कि एलडीए में उनका नक्शा के अगर वायलेशन कर रहे तो नक्शा निरस्त कराते, और अगर वो भू उपयोग के विपरीत कार्य कर रहे थे तो उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण का अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। होटल लेवाना पर चलेगा बुलडोजर। नक्शा पास नहीं, चल रहा था होटल। मंडल कमिश्नर रोशन जैकब ने प्राथमिक जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज किया है। जिस लेवाना होटल में आग लगी थी उसका नक्शा पास नहीं कराया गया था। इस बारे में पहली बार 26 मई 2022 को नोटिस जारी किया गया, फिर 28 अगस्त को नोटिस जारी हुआ है, लेकिन लेवाना होटल प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा होटल को सील करने और ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जो जो डिवीजनल कमिश्नर ने इस प्रकार की यदि कोई निर्देश दिया है तो उसके बारे में विस्तार से वे ही निश्चित तौर पर बता सकेंगे। मेरी जानकारी में उस पत्र के बारे में नहीं है। चूँकि उन्होंने कहा है तो मैं इस बारे में संज्ञानित चूँकि नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता। मेरे पास मगर 24 लोगों के नामों की सूची है जो कुल मिलाकर पुलिस द्वारा वहाँ से सुरक्षित निकाले हैं। लेवाना होटल में लगी आग में 4 लोगों की जान गई है, जिसके बाद हर स्तर पर जांच की जा रही है। लेकिन नक्शा पास कराने को लेकर जो तथ्य सामने आया है वो हैरान करने वाला है। हैरानी वाली बात तो ये भी है कि होटल ने नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया। फिलहाल जांच जारी है। साथ ही पूरे प्रदेश में अन्य होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल और अस्पतालों की जांच भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमें देंगे। ऋषभ मणि, कल इतना बड़ा अग्निकांड हो गया, क्या उसके बाद प्रशासन नींद से जागा है? और ये नोटिस वाली बात भी सामने आ रही है कि पहले भी नोटिस दिया गया था, थोड़ा डिटेल में बताएं, हुआ क्या? लोगों की जान चली गई है, लिहाजा आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज होना तय था। तो एलडीए की ओर से जो तहरीर दी गई थी जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, आईपीसी की धारा 304 जिसको गैर इरादतन हत्या कहते हैं, 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास, और इनके जो मालिक हैं राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, पवन अग्रवाल और मैनेजर सागर श्रीवास्तव, इन चारों को आरोपी बनाया गया है। राहुल, रोहित और सागर श्रीवास्तव इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, उन्होंने डिटेन किया हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है। ये मान के चलिए गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, लिहाजा इन तीनों का तुरंत आज ही जेल जाना बिल्कुल तय है। अब बात होती है
कि इसका निर्माण कार्य कैसे हो गया जब इसका नक्शा ही नहीं पास था। वो एलडीए ने अपनी ओर से एक प्रारंभिक जांच की है, जिसमें 22 उनके अफसर जो कुछ उसमें रिटायर भी हो चुके हैं, उन सबको नोटिस दी जा रही है। एक अलग एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी चल रही है। तमाम और डिपार्टमेंट निकल के आ गए हैं कि अगर एलडीए से नक्शा पास नहीं था तो बिजली विभाग ने वहां पर बिजली कनेक्शन कैसे दे दिया, और पर्यटन डिपार्टमेंट ने कैसे वहां पर पंजीकरण कर दिया, यूपीसीबी ने जांच के बगैर एनओसी कैसे दे दी। बिल्कुल ऋषभ मणि, बहुत सारे डिपार्टमेंट सवालों के घेरे में है, ना सिर्फ पर्यटन डिपार्टमेंट और बल्कि अग्निशमन केंद्र ने जिस तरह से एनओसी जारी कर दी थी उसके लिए भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, जांच का विषय है, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका।